आज विश्व महामानव मानवता और वैज्ञानिक सोच के प्रथम प्रणेता बौद्ध धर्म के अट्ठाईसवें बौद्ध प्रचारक, समता और मानवता के पोषक, संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश देने वाले इस महामानव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बुद्ध जयंती के अवसर पर उपस्थित मातृशक्ति, हमारे अभिभावक, अग्रज, अनुज, प्यारे बच्चों, आज हम लोग बुद्ध की जयंती मना रहे हैं। दुनिया के पहले व्यक्ति हैं, पहले मानव हैं जिनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिनकी शादी भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन और जिनकी मृत्यु भी हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन। दिवाकर ने ठीक ही कहा था, ये 2586वीं जयंती है। ये 28वें बौद्ध थे जो ऐतिहासिक साक्ष्य अभी सामने आ रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा इतिहास मिटा दिया गया था, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अपने को भगवान बुद्ध पर ही फोकस रखना चाहता हूँ। यह संपूर्ण भारत, जिसे आज कुछ लोग अखंड भारत की कल्पना मानते हैं, जिसमें इंडोनेशिया, बर्मा, तिब्बत, अफगानिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया, ये सारा पार्ट जो है दक्षिण भारत से लेके, कभी ये संपूर्ण पार्ट बुद्धमय हुआ करता था, बुद्धमय हुआ करता था। और उसी समय को भारत का स्वर्ण युग भी कहा गया है। यह कहाँ से पता चलेगा? आपको अपने कोर्स के इतिहास की किताबों में पढ़ने से पता नहीं चलेगा, लेकिन भारत के इतिहास को जानना है, खास करके 7वीं शताब्दी के पूर्व के इतिहास को जानना है, तो इसका एक ही स्रोत है, या तो पुरातात्विक साक्ष्य है, या तो अलग अलग कालखंडों में जो विदेश के विद्वान यहाँ आए हैं, जिन्होंने यहाँ का यात्रा वृत्तांत, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और यहाँ के समाज की स्थितियों का वर्णन किया है अपनी पुस्तकों में। चाहे वह ह्वेन-त्सांग हो, चाहे वह फाहियान हो, चाहे वह त्सिंग हो, और इसी तरह के अनेक विद्वान भारत आए हैं अलग अलग कालखंडों में, और सब ने यात्रा के क्रम में यहाँ कोई 10 वर्ष रहा है, कोई 25 वर्ष रहा है, और संपूर्ण भारत का भ्रमण करके उस समय की सामाजिक स्थिति का, धार्मिक स्थिति का वर्णन किया। एक सेंटेंस में केवल मैं उसको बतला देता हूं, मैं पुनः बुद्ध भगवान पर आ जाऊं। ह्वेन-त्सांग आए, फाहियान भी आए 5वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में त्सिंग आए। इन लोगों ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, अलग अलग 100 वर्षों का अंतर है सबको आने में, और संपूर्ण देश का भ्रमण किया। किसी ने अपने पुस्तक में किसी देवताओं का वर्णन नहीं किया, किसी ने अपने पुस्तक में यह नहीं लिखा कि यहाँ मंदिर था, किसी ने अपने पुस्तकों में यह नहीं लिखा कि यहाँ राम भगवान का भी कुछ अवशेष था।
संपूर्ण भारत का भ्रमण रियल में था ही नहीं। ये इतिहास जब पढ़िएगा उन लोगों का यात्रा वृत्तांत, यहाँ की सामाजिक स्थिति, तब आपको यहाँ के इतिहास का पता चलेगा। आखिर था ही नहीं कुछ, आज सब कुछ दूसरा ही दूसरा, ऐसा कैसे हो गया? 6वीं शताब्दी से इस्लाम का उदय हुआ और 7वीं शताब्दी से 100 वर्ष के बाद भारत पर, चूंकि भारत इसके पहले ही सोने की चिड़िया था और यहाँ के मसाला का व्यापार संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक होता था, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं व्यापार के माध्यम से कहीं आता था तो वह भारत आता था समूचे विश्व से, इसलिए सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था। लेकिन यह सोने की चिड़िया कैसे तब्दील हो गई? पुष्यमित्र शुंग जो बृहद राजा, जो अंतिम मौर्य सम्राट थे, अशोक के वंशज, उनकी हत्या के बाद आर्य अनार्य का जो वह टस्ल चल रहा था यहाँ, वह उसमें आर्य विजयी हुए और बृहदत्त के मृत्यु के बाद बड़ी बेरहमी से 1-1 लाख बौद्ध भिक्षुओं का एक दिन में हत्या की गई। भय से लोग, जो कहा जाने लगा उन लोगों के द्वारा, उसे ही मानना शुरू कर दिए, डर से लोग। और धीरे धीरे संपूर्ण आबादी, आपको मैं यहाँ साकेतपुरी, जिसका नाम आप अयोध्या सुनते हैं, वह अयोध्या नहीं है, वह साकेतपुरी है। रक्त रंजित अभी भी कहता है सरजू नदी लाल दिखाई पड़ता है। लाखों बौद्ध भिक्षु का साकेतपुरी को तहस नहस करके सर काट के उसमें फेंका गया था। आप लोग नारियल फोड़ के करते हैं ना उद्घाटन किसी का, इसके पीछे का कभी सोचे हैं? क्या है नारियल? नारियल फोड़ने से क्या हो जाता है? भगवान खुश जाते हैं? वह शूद्रों का मुंडी है, वह प्रतीक है। जो बौद्ध को मारा काटा जाता था, उसके सर को उस पत्थर पर पटक के मारा जाता था, वह वही इतिहास है। जितने त्योहार आपके हैं, उसका अर्थ होता है तुम्हारे। जब जब आपके पूर्वजों की हत्या की गई, उसको त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। आज हम भी मनाते हैं, आप भी मनाते हैं। आप अपने पूर्वजों की मृत्यु को त्योहार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये इतिहास है। अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगर पढ़े लिखे लोग हैं, अगर जेम्स प्रिंसेप नहीं आते, अर्थात अंग्रेज नहीं आता, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेज आया 1600 ईस्वी में, और 18वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसेप ने सारनाथ के अशोक स्तंभ को खोज निकाला। इसका मतलब ये नहीं था कि पहले अशोक स्तंभ नहीं था वहाँ। थोड़ा सा इतिहास बतला देता हूँ ताकि हमको इनका वर्णन करने में सुविधा मिल सके, जानकारी दिमाग में हो सके। वह अशोक स्तंभ पहले से सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्षों से खड़ा था, क्योंकि उसको अशोक ने 300 ईस्वी वर्ष पूर्व ही बनाया था और उसमें लिखा हुआ था पाली भाषा में, पूरा इतिहास लिखा हुआ है। उसको मुगल वाला जब आया तो यहाँ कौन पढ़ता था? उसमें गुरुकुल पद्धति चलती थी, गुरुकुल, जिसका वर्णन हम लोग भी पढ़ते हैं ना। हम लोग भी जब अज्ञानी थे, पढ़ लिख के भी, तो उस समय आलेख भी लिखते थे कि भारत की हमारी अपनी संस्कृति, सभ्यता, एजुकेशन सिस्टम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सिस्टम गुरुकुल पद्धति है। आज मैं उस शब्द को नहीं दोहराता, चाहे विद्वानों की सभा हो, चाहे प्रोफेसरों की सभा हो, चाहे किसी प्रकार की सभा क्यों ना हो, क्योंकि गुरुकुल को मैं जान चुका हूँ। जब मैंने शास्त्रों को पढ़ा तो गुरुकुल में केवल ब्राह्मण पढ़ते थे, बाद में उसमें क्षत्रिय का भी प्रवेश मिला। इधर की किसी जातियों का प्रवेश किसी भी किताब में अगर कोई दिखला दे कि गुरुकुल में शूद्र के बच्चे भी पढ़ते थे, तो मैं गुलामी लिख दूंगा। वह 10% के लिए था, 7% के लिए था, यूं कहा जाए तो 3% के बच्चे ही उस गुरुकुल में पढ़ते थे। तो जहां 97% आबादी को पढ़ने का अधिकार नहीं था जिस विद्यालय में, उस विद्यालय को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हम कैसे मान सकते हैं? सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था कैसे मान सकते हैं? ये इतिहास है हमारा।